Hello everyone, myself Gurvinder Kaur from Matamondi Oswald Public School. Please subscribe and like our YouTube channel. Today we will do social science for class 8 and book from Punjab School Education Board, class 8th, and the Swix part 3, social and political life. The name of the chapter is 25th chapter, importance and principle of secularism. In Indian Constitution was implemented on 26 जनवरी 1950। जैसे कि आप सभी जानते ही हो कि जो देश का संविधान है वो 26 जन 1950 को लागू किया गया था। मैनी गाइडलाइंस वर लेड डाउन बिफोर फाइनलाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशंस को लिखने से पहले उसके जो सिद्धांत थे उसको कई बार निश्चित किया गया। कॉन्स्टिट्यूशंस एवरी कंट्री हैज़ सम बेसिक प्रिंसिपल। हर कंट्री के, हर देश के संविधान के अपने बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक सिद्धांत होते हैं। चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन कम्युनिज्म, वाइल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन द लिबरल कैपिटलिज्म। Although Indian Constitution is not based on a particular go-ever principle, but still the member of our Constitution Committee has prepared it on the basis of very basic principle. जैसे कि चीन है, उसका जो संविधान है वो क्या था, कम्युनिज्म के ऊपर आधारित है, और यूएसए का लिबरल कैपिटलिज्म था। और इंडिया का जो था संविधान किसी विशेष विचारधारा के ऊपर आधारित नहीं है, परंतु फिर भी इसके जो संविधान के जिन्होंने निर्माण किया उन्होंने मौलिक सिद्धांतों के विषय में बहुत ही सोच समझकर संविधान को तैयार किया। मैनी बेसिक प्रिंसिपल्स हैव इनकॉर्पोरेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। बहुत सारे जो हमारे मौलिक सिद्धांत हैं इसमें पेश किए गए हैं। वन सच बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सेकुलरिज्म। इसमें सबसे प्रमुख कौन सा है? सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मीन्स धर्म निरपेक्षता। The main reason for incorporating in secularism in our constitutions was slavery. All reasons were not considered equal. We were also surrounded by a evil of caste discrimination for some years. इस सिद्धांत को हम लोग सोच देखते हैं तो इसका मुख्य कारण क्या था कि देश जो हमारा था कई शताब्दियों तक दूसरे देशों के अधीन रहा होने करके यहाँ पर सबसे बड़ा कारण सेकुलरिज्म का था कि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं थी, सारे रिलीजन एक जैसे नहीं थे, और इनकी ये हमें जो इसकी जो बुराई थी, सबसे बड़ी बुराई थी कास्ट की, भेदभाव की, सबसे बड़ी कई सालों तक चलती आ रही थी। क्रिश्चियनिटी emerged the main religion, while at other time Muslim religion was prominent in the society. The religious fanaticism ultimately led to the partition of our country in 1947. और शताब्दियों से ये सभी धर्मों का जो सम्मान जो हम कर रहे थे, अक्सर ये क्या था, हमारा नक्सलवादी विचारधारा का शिकार रहा, और कई बार ईसाई धर्म को भी बड़ा धर्म माना जाता रहा कि मुस्लिम धर्म को भी प्रमुखता दी गई। और इसी धर्म के देखते हुए कि हमारा देश था 1947 को विभाजित कर दिया गया धर्म के नाम के ऊपर। Besides this, people of the independent India were also divided on the basis of religion। के ऊपर ही देश के जो लोग थे उनको आज़ाद देश के वहाँ पर उनको डिवाइड कर दिया गया। Therefore, it become all the important to incorporate secularism in our constitution. Thus, under the circumstance, it is essential for the constitution's maker to follow the principle of secularism। जैसे कि ये हमारा देश था जो इस विचारधारा का, नक्सलवादी विचारधारा का शिकार रहा, ईसाई धर्म को भी इसको
जो बड़ा माना जाते थे। मुस्लिम धर्म की भी प्रमुखता रही है और इसी धर्म के कारण 1947 को क्या हुआ था, हमारा देश के 2 भाग हो गए थे। धर्म के नाम पर ही झगड़े दंगे फसाद होते रहे। पहले तो स्वतंत्रता से पहले जो लोग थे धर्मों में कई धर्मों में बंटे हुए थे, लेकिन इसलिए ज़रूरी हो गया कि जो संविधान था एक मौलिक सिद्धांत धार्मिक निरपेक्षता को इसमें शामिल किया जाए। The secular country does not have any state religion and people are free to practice any religion. All people have religious freedom. हर एक के पास उनकी धार्मिक आज़ादी है। In a secular country, nobody will be discriminated on the ground of the religion. किसी के भेदभाव के ऊपर, धर्म के नाम के ऊपर, धर्म के भेदभाव के ऊपर किसी को भी वहाँ पर हम लोग नहीं कर सकते देश में। One of the biggest example of the secularism is that the president in our country have been from different religions. ये सबसे बड़ी एक हमारे देश की यही एग्जाम्पल हम लोग बता सकते हैं कि ये हमारा जो देश है सेक्युलरिज्म की सबसे बड़ी एग्जाम्पल यही है कि जो हमारे देश का प्रेसिडेंट है वो मतलब कि डिफरेंट रिलीजन में से वो क्या है कि यहाँ पर इसको नॉमिनेट किया गया। द सेम द एप्लीकेबल फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर पोस्ट। ऐसे ही जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या है कि एक धर्म के नहीं है, कई धर्मों में से कौन सा धर्म है जो है कि मतलब कि ये धर्म निरपेक्षता के ऊपर हम लोग ये बात करें तो जो हमारे राष्ट्रपति की पोस्ट है, जो हमारे प्रधानमंत्री की पोस्ट है, यहाँ पर हमारे देश में अनेक धर्म हैं उनमें से कहीं भी ये एक पोस्ट पे ये प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट है उनकी पोस्ट पे ये डिफरेंट रीजन्स के नॉमिनेट किए हुए पीपल हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू लॉ। इसका मीनिंग ये है संविधान के आदर्शों को कानून के स्वरूप में परिवर्तन। The preamble of the Constitution is given in the beginning, which include the basic objective and the principle of the Constitution. It is the key to the thought of the Constitutions Committee. Principle of the Indian Constitutions are sovereignty, secularism, right to freedom, equality, universal brotherhood, national unity and democracy. These principles have legal significance. भारत का जो संविधान है उसके शुरू में से जो हमारी है प्रियम्बल है उसमें ये अंकित किया गया है, ये बताया गया है कि ये जो हमारी जो प्रियम्बल है एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें संविधान के जो मुख्य उद्देश्य हैं, उसके मौलिक सिद्धांत है, उसके आदर्श हैं, उसका वर्णन किया गया है। और जो हमारा प्रियम्बल है संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी होता है। और इसका मीनिंग यह है कि जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने भारतीय नागरिकों को पवित्र वादे किए थे कि उनको संविधान में कानून रूप से शामिल करके पूरा करने का वो यत्न करेंगे। First principle and the objective of the Indian Constitution is internal and external freedom. Now India is independent to freedom manage the external powers lies with the people. Justice. Ideals of our constitution is to provide socio-economic and political justice to all people. जस्टिस होता है न्याय। जो हमारा अगला आदर्श था भारत का वो था सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में न्याय देना था। और सोशल जस्टिस मीन्स देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर। इन द 3rd chapter of our constitution's first fundamental right to equality, article 14 to 18 removes all social inequalities.
जो हमारा है सोशल जस्टिस, इसमें जो हमारे जात पात, जो धर्म है, नस्ल है, रंग है, उसके आधार के ऊपर कोई भी भेदभाव नहीं करना। संविधान का जो थर्ड पार्ट है मौलिक अधिकार, उसमें से जो है राइट टू इक्वालिटी है, हमारा समानता का अधिकार है, उसमें शामिल करके असमानताओं को ख़त्म करने का पूरा प्रबंध किया गया है। Economic justice. Concept of the justice provide equal opportunity for all the earn livelihood and the equal pay for equal work. कंसेप्ट क्या था कि जस्टिस का कि इकोनॉमिक लेवल के ऊपर भी सभी को ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो उनके जो अर्न करते हैं, कुछ कमाते हैं, वो जितना टाइम काम करेंगे उसका उसको इक्वल मजदूरी उनको दी जाएगी। और एवरी इंडिविजुअल वुड गेट एडिक्वेट पे फॉर द वर्क डन बाय हिम, जो उसने जितना काम किया है उसके अनुसार उसको सैलरी मिलेगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 to 51 आर इंक्लूड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर इकोनॉमिक जस्टिस। जो डायरेक्टिव जो स्टेट लेवल के ऊपर जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उसके आर्टिकल 36 to 31 में ये संविधान में ये दिया गया है कि सभी को इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा। The political justice. The concept of the political justice provide political rights to all without any discrimination. भी यहाँ पर political justice provide करने के लिए उनको किसी भी भेदभाव के बिना उसको ये justice मिलेगा। Right to cast vote, right to contest election, right to hold public office, right to criticize government, right to from political parties, right to petitions। यहाँ पर क्या है पॉलिटिकल जस्टिस कैसे किया, उनको वोट के अकॉर्डिंग जहाँ कंटेस्ट इलेक्शंस हैं, जो पब्लिक ऑफिस के जो मामले हैं, कुछ भी गवर्नमेंट के उस पॉलिटिकल पार्टीज़ के उनके पास हर एक के पास सिटीज़न के पास ये पॉलिटिकल जस्टिस लेने के लिए भी उनके पास ये वाला राइट है और ये राइट उन्हें बिना किसी भेदभाव के दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रीडम। इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, फेथ and right to worship had been included. Freedom has been secured as fundamental right. Citizens have been allowed to approach judiciary to materialism these fundamental rights. आज़ादी। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें एक्सप्रेशंस ऑफ थॉट, जो हमें अपने अभिव्यक्त करते हैं अपने विचार, फेथ और राइट, जो हमारे विश्वास है, राइट टू वर्शिप, कोई किसी को पूछने का जो अधिकार है, और फ्रीडम हैज़ बीन सिक्योर्ड इन द फंडामेंटल राइट, जो हमारी जो फ्रीडम है वो फंडामेंटल राइट के अधीन सिक्योर है। सिटीजन्स हैव आल्सो अलाउड, सिटीजन ने भी अलाउड अप्रोच, वो भी जुडिशरी न्यायपालिका के पास जाकर अपने जो भी उनके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जो भी उनके कोई मटीरियलिज्म कोई प्रॉब्लम है उसके पास जाकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इक्वालिटी। 14 to 18 of the Indian Constitution states the right to equality in various manners, all the equal before the law। मतलब कि जो इंडियन पीपल हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की में 14 to 18 जो हमारा आर्टिकल है उसमें क्या है, सभी को समानता प्रदान की गई है कि उसे कानून के सामने सभी लोग एक जैसे हैं। All the titles were abolished except the academic and the defense title. No special right is given to people of a particular caste, creed, community or any special section of society. Special powers have been given to the judiciary to implement the right to equality. Judiciary has been given the right to judicial review. Now all the citizens are equal in the eye of law। जो है हमारी डिस्क्रिमिनेशन, उसकी समाप्ति के लिए भी जो हमें सैनिक खिताबों को छोड़कर किसी भी खिताब का समाप्त किया गया है, किसी विशिष्ट धर्म, जाति, श्रेणी या नस्ल को
दी गई जो विशिष्ट अधिकार ऐसा कोई भी नहीं है कि समानताओं को लागू करने के लिए न्यायपालिका को विशिष्ट अधिकार दिया गया है। विशिष्ट मीन स्पेशल। न्यायपालिका को न्यायिक निरीक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। अब सभी लोग कानून की दृष्टि में कैसे हैं, एक समान हैं। ब्रदरहुड, भाईचारा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन encourage the citizen of India to spread universal brotherhood। भारतीय जो संविधान है नागरिकों में भ्रातृत्व की भावना विकसित करने के लिए उत्साहित किया गया है। The spirit of the brotherhood must prevail among the Indians because people from different religions and the community reside here। भारत में ऐसा ब्रदरहुड की जो भावना है विकसित करना विशेष रूप में ज़रूरी है। क्योंकि भारत में भिन्न भिन्न धर्मों के और जातियों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। डिस्पाइट ऑफ दिस द मेन हिंड्रेंस फॉर द डिले इन द इंडिपेंडेंस वाज द कम्युनिकल फैक्टर। वेरियस सेक्शन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई टू क्रिएट इक्वालिटी अमंग सिटीजन इन द डिस्पाइट ऑफ द रिलीजन, कास्ट, क्रीड एंड सेक्स। और इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम में सांप्रदायिक तत्व के ही मुख्य बाधा थे और हमारे संविधान में भिन्न भिन्न अनुच्छेद, भिन्न भिन्न आर्टिकल के द्वारा धर्म, जाति, लिंग तथा नस्ल के अलावा इसको भेदभाव को भी हम लोग समाप्त किया गया है। नेशनल इक्वालिटी एंड यूनिटी। फाउंडर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस वांटेड नेशनल यूनिटी इन इंडिया। जो हमारे देश के निर्माता थे संविधान के, वो राष्ट्रीय एकता के इच्छुक थे। टू इम्प्लीमेंट दिस ऑब्जेक्ट थ्रू द 42 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, इक्वालिटी एंड द अफर्मेटिव वर्ड्स हैव बीन एडेड इन द प्रियम्बल। और प्रियम्बल में 42 जो हमारी अमेंडमेंट की गई थी, शोध की गई थी कॉन्स्टिट्यूशंस की, उसमें जो हमारे थे इक्वालिटी और फ्रेमेटर्निटी वर्ड्स को इसमें ऐड कर लिया गया था। From this, we understand despite the fact the people from different castes, creed and communities reside in India, still they all work for the same purpose, that is प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन। जी सब कुछ हम जानते हुए भी कि ये देश में हमारे बहुत सारे जात के जो क्रीड है के लोग रहते हैं, फिर भी ये हमारे देश की खुशहाली के पर्पस को सामने रख के अपना काम करते हैं। टू इम्प्लीमेंट दोज ऑब्जेक्टिव्स द कॉन्स्टिट्यूशन सेट अ वेरियस लॉ। दीज ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट ओनली इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस बट लॉज हैव बीन मेड आल्सो। इन केस एनीबॉडी ब्रेक दिस लॉ, जो इस लॉ को कोई तोड़ता है, उसको ब्रेक करता है, ही शी इन द लाइबल टू बी पनिश, तो उसको पनिश किया जाता है। इसका भी हमारे पास देश में इसका प्रावधान भी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड मैनी ऑब्जेक्टिव एंड द प्रिंसिपल। इसमें बहुत से आदर्श प्रिंसिपल इसमें शामिल किए गए हैं। मैनी लॉज हैव बीन आल्सो लेड टू इम्प्लीमेंट दिस ऑब्जेक्टिव, बट इवन आफ्टर 67 years ऑफ द इंडिपेंडेंस वी आर फेलियर टू अबाइड बाय these objectives. We will discriminate on the basis of the caste, creed, religion, community. Today also some religious and the social group of the society as were separate nation। जो भारतीय संविधान है, बहुत से आदर्श जो इसमें सम्मिलित किए गए हैं, परंतु इसके पश्चात हमारे जो कठोर कानून बने हैं, वो स्वतंत्रता के 67 years बीतने के बाद भी हम लोग इस आदर्श को पूर्ण करने में सफल नहीं हुए। क्यों? कारण क्या है? यहाँ पर अब भी जाति, नस्ल, धर्म क्षेत्र पर लोग झगड़ते हैं और कुछ प्रांतों यहाँ से भारत से अलग होने के लिए भी, सेपरेट होने के लिए भी मांग कर रहे हैं। ऐसे ही ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।